आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। छोड़ा तब आपने लिया? यस, अक्टूबर 1 को लिया। अलाइनमेंट एक्चुअली बनता है सर, पहले दिस फेस वाज सपोज्ड टू बी ऑन दैट साइड, और ये 14 किलोमीटर की सर। आप अपने वीडियोस चुन लीजिए, आप लोग आगे चलिए। जनरल लाइनिंग हम बाद में करते हैं, जब हम वो करने के बाद फाइनल शीट। नाउ इट इज बीइंग प्रपोज्ड। हाँ सर। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपकी गाड़ी आने This is the gateway to Sonmarg Ghati. Gateway to Sonmarg Ghati. Because of a lot of elevation difference. इतना पहाड़ है. Text. Side today is 26th. क्या जिम्मेदारी है? आप लेडीज ही चुनेंगे? अरे वहाँ पर लेडीज पहली बार चुनेंगे लेडीज। ठीक है आप थोड़ा चेयरमैन साहब, आइए सब इकट्ठे चलिए। वेट सर ओके सर। चलिए सर, थोड़ा चलिए वॉक करते हैं थोड़ा। आप कौन सी क्लास? 6th में। माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट है। तो ग्राउंड दे देनी चाहिए। आप भी खेलते थे कभी पहले? खेलते क्या है ये लोग? बैट बॉल खेलते हैं? क्रिकेट सर। क्रिकेट। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत इस्तेकबाल करें। जोरदार तालियां बशीर साहब के लिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. This precious time, Father Foundation, the department has taken support to new heights. Entrusted to the department, 173 activities have been conducted under this program. Without any form of discrimination. जनाब अनुराग ठाकुर साहब आए हुए हैं और खिलाड़ियों की ही हौसला अफजाई नहीं बल्कि जो यहाँ के दीगर मसाइल हैं वो उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के प्लान के मुताबिक, मैं आपसे सर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने कुल मिलाकर करीबन 11 लाख बच्चों को खेल कूद में और दूसरी ओलंपिक के पोडियम पर हमारे बहुत बहुत का बन जाता है, रिश्ता बन जाता है।
इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। लेकिन खेलने वालों के लिए तालियां इधर वालों को जरूर बजानी पड़ी। मैं पिछले कई वर्षों से बहुत बार मेरा जम्मू कश्मीर आना हुआ। जब मैं खुद भी पंजाब की क्रिकेट टीम का कैप्टन था या नॉर्थ जोन की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, तब भी जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम आती थी, वहां के खिलाड़ी हमारे साथ खेलते थे। क्या क्या चुनौतियां यहां पर हैं वो भी कहते थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे पैरालंपियंस के लिए और ओलंपियंस के लिए। शामिल हो जाए। Under 14 winner Ganderbal. महबूबा मोहिदीन रनर अप। वुमेन्स क्लब ये रनर है। रूही ऐड ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे विनर्स हैं। मोहम्मद रफीक रनर अप। आसिफ अहमद ये मेंस डबल्स। एचएस अवार्ड्स अंडर 17 विनर श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल का बहुत महत्व है। राष्ट्र हित में, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और 12 महीने इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4,500 करोड़ रुपए की लगभग इसके ऊपर लागत आएगी। 13.5 किलोमीटर लगभग ये लंबी सुरंग होगी और मुझे प्रसन्नता है इस पर काम तेज़ी से चल रहा है। और जैसे आज भी एक और ब्लास्ट किया गया इसके निर्माण के लिए, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए सारा साल, ताकि यहाँ से टूरिस्ट भी जा सके, सेना की मूवमेंट भी हो। और आपने पहले भी देखा कारगिल के युद्ध के समय ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण था। तो मेरा मानना है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी, भारत सरकार ने, NHAIL ने जिस तरह से इस पर तेज़ी से काम किया है, अगले कुछ वर्षों में जब ये बनकर पूरी होगी तो ये मार्ग प्रशस्त करेगी कि सारा साल इसको श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ सके। दृष्टि से किस तरह से आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाए, चाहे वो सड़कें हों, टनल्स हों या फिर आपकी रेलवे लाइन हो। अटल टनल रिकॉर्ड समय में हमारी सरकार आने के बाद उसको समय रहते पूरा किया गया और 10 किलोमीटर से लंबी सुरंग जो इतनी ऊंचाई पर बनाई गई वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र टूरिस्ट के लिए तो बना ही है, लेकिन सेना और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से भनुपुली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेलवे लाइन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर, लेह लद्दाख के दौरे पर जब मैं आया हूँ तो 4 दिन के इस दौरे पे मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक और लेह लद्दाख में बहुत विकास हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे गांव जहां तक सड़कें नहीं पहुंची थी वहां सड़कें पहुंची हैं। नेशनल हाईवेज़ या BRO की जो सड़कें हैं उसको और मजबूत किया गया है। और ये टनल, जोजिला टनल की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे पर्यटन की दृष्टि से और आम जनमानस जो यहाँ पर रहता भी था वो भी ये इलाके छोड़कर चले जाते थे। आने वाले समय में सारा साल उनके लिए खुला होगा, पर्यटकों के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी और भारत की सेना के लिए भी। 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं। और आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ज़ेडमो टनल पर, उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहाँ से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये ज़ेडमो टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी, पर्यटकों के लिए भी,
सेना के जवानों के लिए भी, जिनको राशन पहुंचाना भी, पेट्रोल डीजल और बाकी पदार्थ पहुंचाने भी बहुत मुश्किल होते थे। पर्यटन का आना जाना तो दूर की बात थी, क्योंकि स्थानीय लोग भी अपने घर परिवार छोड़कर 4-5 महीने के लिए बाकी जगह के लिए पलायन करते थे। अब ना पलायन होगा बल्कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अब केवल अमरनाथ यात्रा तक जो सीमित रहता था कि पालकी, पोनी, पिट्ठू और टेंट तक ही सीमित रहता था, अब पर्यटन के नए क्षेत्र जुड़ेंगे। स्कीइंग होगी, हेली स्कीइंग होगी, ट्रैकिंग होगी, लोग बर्फ़ देखने आएंगे, सोनमर्ग की सुंदरता को देखने आएंगे। आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन NHAI, DCL की और हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय की ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ZMO टनल जहाँ एक और सोनमर्ग घाटी को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी, वहीं पर हमारी जोजिला टनल जो इसके आगे बन रही है वो कारगिल को, द्रास सेक्टर को, जो कारगिल के युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको और लेह को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हो रहे हैं और मैं मानता हूँ अटल टनल के बाद ZMO टनल, जोजिला टनल, ऐसी टनल्स जो न केवल पर्यटन बल्कि रक्षा सुरक्षा के लिए भी इतिहास रचने वाली है। दूर सुदूर गाँव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत श्रद्धेय अटल जी के समय हुई। देश के लाखों गाँव को उससे जोड़ने का काम हुआ। जो गांव रह गए थे उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे बोनीबाग से बोनीबाग वाला की ये सड़क लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से बनी, 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से बनी। लेकिन आप कुल मिलाकर देखेंगे ये पिछले 25 सालों से सोच थी कि बननी चाहिए, लेकिन बनी नहीं थी। रिकॉर्ड समय के अंदर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ज़मीन चाहिए थी वो भी अधिकृत की और उसके ऊपर सड़क बनाने का काम किया। यहाँ की जनता में उसको लेकर खुशी भी है और मुझे भी लगता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ जो जन जन को हुआ है वो स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर में न केवल क्रिकेट के बैट की विलोज मिलती हैं, बल्कि यहाँ के युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह भी है। जब यहाँ पर टनल्स का निर्माण हुआ, सड़कों के निर्माण भी हुए, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लैंड फिलिंग भी होती है, डबरीज भी डाली जाती हैं और उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर और स्टेडियम्स बन सकते हैं, ग्राउंड्स बन सकती हैं। स्थानीय युवा जब आज हमसे यहाँ पर मिले और खेलों की सुविधाओं के लिए उन्होंने मांग की, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर थी। हमने उनकी मांग को मंजूर किया है, उनको खेल की सुविधाएं बना कर देंगे। सर, जो जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है और दोनों ही चीज़ें 370-35 के जाने के बाद आई। खुशहाली, चेहरे पर खुशी, पर्यटन को बढ़ावा, सड़कों का निर्माण होना, सुरंगों का बनना और पर्यटन को बढ़ावा मिलना, रोजगार के अवसर खड़े होना, ये अपने आप में शुरुआत है। अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब 370-35 से हटने के बाद यूटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया, तो उसके अगला 1.5 साल तो आपका कोविड-19 पेंडेमिक के कारण भी खराब हुआ। उसके बावजूद भी विकास को गति देने का काम किया गया है, आगे और देंगे और जम्मू कश्मीर के जो हक हैं उनको पूरे दिलाएंगे।